हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित पाठ योजना को लेकर आई हूं और हमारी आज की स्किल रहेगी दृष्टांत कौशल, जिसे हम इलिस्ट्रेशन स्किल भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले जानेंगे कि दृष्टांत कौशल का क्या मतलब होता है। दृष्टांत कौशल का अर्थ होता है कि अगर जब हम बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी प्रकरण समझाना है हमें बच्चे को, तो हम उसे किसी दृष्टांत मतलब किसी चित्र के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से, मतलब या तो उसको करके समझा के, मतलब किसी तरह से उसको दिखाना, मतलब बच्चों को हम पढ़ाएं भी, साथ साथ उस चीज को दिखाएं भी, तो इसे हम क्या कहते हैं, दृष्टांत कहते हैं। और जो हम विधि यूज कर रहे हैं, तो वो बच्चों को सिखाने के लिए जो ये विधि यूज की जा रही है, इस कौशल को हम क्या कहेंगे, दृष्टांत कौशल कहेंगे। तो आइए देखते हैं इसके लिए पाठ योजना कैसे तैयार करेंगे। तो इसमें आपको पता ही है कि सबसे ऊपर हम लिखते हैं छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम। विद्यालय का नाम यहाँ नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये कार्य आपके अपने अपने विद्यालय में होता है जहाँ से आप अपनी डिग्री ले रहे हैं। उसके बाद इस तरह से हम एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत इन 5 से 6 कॉलम बिंदु लिखते हैं। जिसमें पहला होता है दिनांक का। दिनांक वो दिनांक होगा जिस दिन आप शिक्षण कार्य करेंगे। दूसरा है कक्षा का, तो एक कक्षा 6 के लिए बना है। विषय जो है गणित है, चक्र 2 है और अवधि जो है इसकी 6 मिनट की है। उसके बाद हम देते हैं प्रकरण। तो आज हमने जो प्रकरण लिया है दृष्टांत कौशल के लिए, वो है मैथ्स का सब्जेक्ट लिया हुआ है। मैथ्स में हमने टॉपिक जो लिया है सर्कल यानी कि वृत्त को लिया हुआ है। अब हमें चूंकि दृष्टांत कौशल पढ़ाना है, तो दृष्टांत कौशल के लिए हमें क्या चाहिए होगी, सहायक शिक्षण सहायक सामग्री चाहिए होगी। तो हम उसके लिए सहायक सामग्री क्या लिए हैं, सर्किल पढ़ाना है तो हमने क्या लिया है, चूड़ी या कंगन कुछ भी हमने ले लिया है, ताकि बच्चों को दिखा के समझा सके कि देखो ये सर्कल होता है। ठीक है, और साथ ही साथ हमने एक मोटा धागा लिया है ताकि बच्चों को दिखाई दे कि हाँ मैंने हाथ में धागा ले रखा है। ठीक है, धागा ऐसा हो कि विजिबिलिटी उसकी दिखो, बच्चों को समझ में आए। ठीक है, ये 2 चीजें आपको चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, सर्किल। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं कैसे पाठ योजना तैयार करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से एक टेबल बनाएंगे जिसमें ये 3 कॉलम होंगे। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया, आप कथन, क्रिया कथन जैसा भी होगा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब तीसरा कॉलम होता है छात्र क्रिया का। ठीक है, देखिए ये फॉर्मेट हर विद्यालय का अपना अपना फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के हिसाब से ही बनाना होता है। ठीक है, मैं बस आपको एक कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, उस कंटेंट को ही आपको यूज करना है, लेकिन फॉर्मेट आपका अपने विद्यालय का होगा। और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट होती है कि जो भी कौशल आपको पढ़ना है उसके घटक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन आंसर, जब भी आप लेसन प्लान बनाने जाइए, तो जो घटक दिए गए हैं उन घटकों को ध्यान में रख के ही क्वेश्चन आंसर तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि दृष्टांत कौशल के अकॉर्डिंग मैंने जो लिया है वृत्त के लिए, सर्कल के लिए कैसे बनाया है मैंने पाठ योजना। तो इसमें हम क्या करेंगे अब, और एक चीज और, इसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाते हैं जिसमें से कम एक एक्सप्लेनेशन मस्ट होता है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या करनी है, स्पष्टीकरण देना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला शिक्षिका क्या करेगी, बच्चों से प्रश्न पूछती है, बच्चों ये मेरे हाथ में क्या है। ठीक है, शिक्षिका क्या प्रश्न करती है कि बच्चों ये मेरे हाथ में क्या है, और क्या कर रही है, चूड़ी या कंगन जो हाथ में ली हुई है उसको दिखा रही है, उसको शो कर रही है। ठीक है, तो बच्चे देखेंगे, देख के तुरंत बताएंगे ये क्या है। अगर आपने चूड़ी लिया है तो बोलेंगे चूड़ी है, अगर आपने कंगन लिया है तो बोलेंगे कंगन है। ठीक है, तो बच्चे आंसर करेंगे कि मैम ये तो चूड़ी है या कंगन है। ठीक है, अब बच्चों ने जो आंसर दिया चूड़ी कंगन को, उसको फिर पूछा कि अच्छा अगर ये चूड़ी है या फिर कंगन है तो इसकी आकृति कैसी है। क्वेश्चन पूछ रही है कि अगर हमने जो ये लिया हुआ है सर्कल गोल शेप में, ये इसकी आकृति कैसी है। तो बच्चे देख के तुरंत बता देंगे कि मैम इसकी आकृति कैसी है, गोलाकार है। ठीक है, फिर हमने दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है जो बच्चे ने आंसर किया है कि गोलाकार आकृति को लेकर थर्ड क्वेश्चन बनाया कि गोलाकार आकृति को गणित की भाषा में क्या कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे क्या कहेंगे, क्योंकि चूंकि वो पढ़ रहे हैं, सब जानते हैं, तो गोलाकार आकृति को गणित की भाषा में क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है, बच्चे वृत्त बता देंगे। अगर इनकेस नहीं बता पाते, वहीं समस्यात्मक हो जाता है, तो आप वृत्त के बारे में बताना शुरू कर दीजिए। वो तो डिपेंड करता है बच्चे आपकी क्लास में किस तरह से हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे ने आंसर कर दिया वृत्त कहते हैं। फिर आप क्या करेंगे, वृत्त के विषय में आप और क्या जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा आपका। तो आपने एक क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब जब आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो बच्चे अपने अपने संभावित आंसर देंगे, और जब संभावित आंसर देंगे तो कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, वो समस्यात्मक हो जाएगा। समस्यात्मक कैसे हो गया कि बच्चे मौन हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, क्योंकि सभी चीजें तो नहीं बता पाएंगे। अगर बता भी देते हैं फिर भी आपको एक्सप्लेन करना ही करना है। किसके माध्यम से, आप जो प्रदर्शनी सामग्री ले गए हैं दृष्टांत कौशल के लिए, वो सामग्री को दिखाते हुए ही आपको बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, तो आप वृत्त के बारे में आप स्पष्टीकरण देंगे, क्या देंगे, बताएंगे। पहले वृत्त हम एक ऐसे बिंदुपथ वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जो किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि स्थिर बिंदु से
स्थिर बिंदु से, ठीक है। एक समतल है, जैसे ये प्लेन मोबाइल मान लिया, हमारा स्केल जो सरफेस है ये कैसा है, समतल है, कि स्थिर बिंदु से उसकी दूरी सदा समान रहे। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्थिर बिंदु को लिया, मान लिया स्थिर बिंदु है और समतल दूरी है, हमने ये त्रिज्या r ले लिया, और क्या कह रहा है, स्थिर बिंदु से उसकी दूरी सदा समान रहे। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, जिसे हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। केंद्र से परिधि की दूरी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक समतल में लीजिए, आप क्या करेंगे, एक धागा लेंगे और उसको ब्लैक बोर्ड के सामने ले जाके ऐसे रख के इसका एक सर्किल बनाने का प्रयत्न करेंगे। जैसे घड़ी होती है ना, कैसे सुई चारों ओर घूमती है, ठीक है। तो वैसे ही आप बताएंगे कि जो घड़ी की सुई है, मान लीजिए वो वृत्त की त्रिज्या है, और गोल घड़ी जो है वो एक वृत्त है, ठीक है। और जब, ठीक है, ये त्रिज्या हो गई, जिसको हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल r से दिखाते हैं। अगर हम त्रिज्या का दूना कर दे, इधर भी त्रिज्या है r है, तो 2r मिल के क्या बना लेते हैं, इसका डायमीटर बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, d कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख दिया कि केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, और दूसरा बता दिया कि व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है, जो कि केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है। व्यास हमेशा केंद्र से ही होकर गुजरेगा, अगर केंद्र से होकर नहीं जा रहा तो उसे व्यास नहीं कहते, उसे हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, क्लास में आप खड़े हैं तो आपको क्या करना है, पढ़िए, देखिए ध्यान से, देखिए इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है। इसमें आपको क्या करना है कि छात्र अध्यापक श्यामपट्ट के पास खड़े होकर एक निश्चित लंबाई का धागा लेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, एक निश्चित लंबाई का धागा बच्चों को दिखाएगा कि बच्चों देखो मैंने हाथ में धागा लिया है, ठीक है। उसके बाद ब्लैक बोर्ड के सामने जाकर ब्लैक बोर्ड के ऊपर रख के एक पॉइंट से एक छोर को दबा देगा, तथा उसके एक छोर को वृत्त का केंद्र मानकर तथा दूसरे छोर से एक वृत्त बनाकर कक्षा में दिखाएगा। जैसे सपोज यहाँ पे क्या किया, उसने एक बिंदु लिया धागा का, इतना बड़ा धागा था, ठीक है। ये तो बड़ा हो गया हमारे, इस पे नहीं बनेगा, आप जो है अपने ब्लैक बोर्ड के हिसाब से कर लीजिएगा। तो हमने एक धागा लिया, इतना बड़ा धागा था, और इसको ऐसे गोल यहाँ पे पॉइंट एक दबा दीजिएगा इस हिस्से पे, ठीक है। इस हिस्से पे पॉइंट दबा दीजिएगा, और उसके बाद बाहरी वाला जो हिस्सा है, जो परिधि की ओर का ये वाला हिस्सा है, इसको लेके एक सर्कल बना के बच्चों को दिखा दीजिएगा। तो पता चल जाएगा बच्चों को कि ये एक सर्कल है, ठीक है। और क्या पता चलेगा इससे, कि जो धागा की लंबाई है वो उसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। और साथ ही साथ क्या बताया कि जो एक चक्कर लगाया उस धागे ने इस स्थान से शुरू होके, मान लिया वो ए था, ओ था, ये ए वाला बिंदु था, ए से शुरू करता हुआ वापस जब ए की तरफ जा रहा है, तो मतलब एक चक्कर पूरा कर लिया, तो जो एक चक्कर होता है वो क्या हो गया, इसकी परिधि हो गई, ठीक है। अब परिधि का जो फॉर्मूला भी निकालने का बताएगा कि उसको हम किससे दिखाएंगे, 2πr से। और r क्या है, r जो है वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, स्मॉल r है। और इसका क्षेत्रफल भी बता देंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो दृष्टांत कौशल का वर्क है, ये वाला मेन वर्क है। आपको ये दिखाना है, बच्चों को धागे की सहायता से समझाना है, चाहे तो चूड़ी की सहायता से समझा ले, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे आपको अपने हिसाब से समझाना है, ठीक है। और साथ ही साथ और क्या, 2 पॉइंट और बता दिया कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, ठीक है। और जहाँ r क्या है, स्मॉल r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने बच्चों को पढ़ा दिया, जब भी आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसके बाद 1-2 क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाता है, ताकि पता चले, बोधात्मक प्रश्न के तौर पे, ताकि पता चले कि आपने बच्चों को जो पढ़ाया है वो उन्हें समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो आपने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए बच्चों, वृत्त का व्यास त्रिज्या का कितने गुना होता है या कितना होता है, तो बच्चे बता देंगे कि व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, ठीक है। या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए बच्चों, व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो व्यास क्या है, d है, और त्रिज्या क्या हो, r है, तो व्यास दूना है, तो d बराबर 2r हो गया, ठीक है। तो ये आप ऐसे समझा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछ दिया कि वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए, चूंकि आपने बता ही रखा है 2πr, तो बच्चे आंसर कर देंगे परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। इस तरह से आप ये पाठ्य योजना तैयार कर लेंगे। उसके बाद नंबर आता है कौशल की निरीक्षण तालिका का, दृष्टांत कौशल निरीक्षण तालिका। तो इस तरह से तालिका बनाई जाती है, हर कॉलेज की अपनी अपनी तालिका होती है। इस तालिका के अंतर्गत हम कौशल के घटकों को लिखते हैं, और ये वही घटक होते हैं जो किसी भी कौशल को पढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो जिसमें हमने पहला, इस तरह से आप टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो हमने पहला कौशल का क्या घटक है, सरल प्रदर्शन सामग्री का चयन एवं निर्माण। आपने मतलब कि आपने जब प्रदर्शन करने गया तो क्या वो आसानी से उपलब्ध था, ऐसा तो नहीं बहुत मेहनत लगा आपको इकट्ठा करने में। तो आप देखिए जैसे चूड़ी की चीज है, धागा, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, हर घर में मिलती है। तो इसका मतलब आपका मूल्यांकन के समय यहाँ पे क्या हो गया, हाँ हो गया, ठीक है। फिर पूछा विचारों एवं संपत्तियों से संबंधित प्रदर्शन सामग्री का चयन एवं निर्माण।
मतलब आप जो पढ़ाने जा रहे हैं उसी से संबंधित प्रदर्शन सामग्री लिया था ना। ऐसा तो नहीं कि जो लेके आए सामग्री कुछ अलग शो कर रही थी और आप पढ़ा कुछ और रहे। अगर आपके जैसा मिलता है तो यहाँ पे ओके, नहीं तो नो। ठीक है। फिर तीसरा है प्रदर्शन सामग्री की उपयोगिता। मतलब आप जो प्रदर्शन सामग्री लेके आए, ऐसा तो नहीं बस टेबल पे रखने के लिए था, आप उसको बच्चों को यूज करके दिखाई नहीं रहे हैं। अगर दिखा रहे हैं तो मूल्यांकन के समय हाँ होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। फिर है प्रदर्शन के लिए उपयुक्त माध्यम का चुनाव एवं प्रयोग। मतलब आपने जो माध्यम लिया प्रदर्शन के लिए, ठीक है, वो उस जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे थे उसके लिए एकदम फ्रूटफुल था, औचित्य था कि नहीं, उसका कोई मतलब संबंध था कि नहीं उसमें, कि हाँ हम जो चीज पढ़ाने जा रहे हैं और जो हम दिखा रहे हैं वो दोनों आपस में मेल खा रहे थे ना। तो यदि हाँ तो मूल्यांकन के समय हाँ होगा, नहीं तो नहीं। और लास्ट है बीच बीच में प्रश्न पूछकर छात्रों की समझ की जांच करना। और साथ ही साथ आपने कुछ बोधात्मक प्रश्न भी पूछ लिए ताकि पता चले कि आपने जो पढ़ाया बच्चों को वो सही था कि नहीं था। सपोज, ठीक है, तो इस तरह से आपके निरक्षर तालिका का होगा और आपका मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन के समय यदि आपने सब इस वाले पार्ट में किया, हाँ आया है, तो आपका शिक्षण कार्य क्या माना जाएगा, आपका शिक्षण कार्य बहुत अच्छा था। ठीक है। इन केस अगर आपका कोई भी जो निशान है इस पे टिक हो जाता है नहीं में, ठीक है, तो नहीं में टिक होगा तो क्या कहा जाएगा, आपको सुझाव दिया जाएगा, आपकी आलोचना की जाएगी कि आपने कहाँ पे शिक्षण में आपकी क्या कमी रह गई। जब आपकी शिक्षण की कमियों को बताया जाएगा तो फिर आपको अपने पाठ्य योजना में सुधार करना होगा, आपको अपने अंदर सुधार करना होगा और उस सुधार के साथ आपको एक नई पाठ्य योजना अपने ही कलीग्स के सामने फिर से प्रस्तुत करनी होगी। ठीक है। इस तरह से आप उस कौशल में दक्ष हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद ये मैंने बताया कि आलोचना और सुझाव लिखते हैं और सबसे नीचे होता है हस्ताक्षर निरीक्षक एवं हस्ताक्षर सहपाठी का। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की पाठ्य योजना दृष्टांत कौशल के ऊपर। फ्रेंड्स आपको योजना कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेसन प्लान में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।